अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम सॉल्व करने जा रहे हैं एमसीक्यूज चैप्टर 12 के। टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यूज, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव इज। तो पहले बच्चे लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन पढ़ लें। ये हमारे पास स्प्रिंग है, सिलिंग की स्प्रिंग है, इसके ऊपर हम इधर फोर्स लगाते हैं इसी डायरेक्शन में, तो ये इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, यानी जिस डायरेक्शन में हम पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में, यानी ये पैरेलल होता है। ओके, यानी डिस्टरबेंस और वेव मोशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो पहला ऑप्शन है राइट एंगल टू द वेव, गलत। ये राइट एंगल होती है ट्रांसवर्स वेव, ये याद रख लेना बच्चों, ट्रांसवर्स वेव्स। सर्कुलर मोशन बिल्कुल नहीं होती, ऑपोजिट भी नहीं होती। इन द सेम डायरेक्शन एज वेव ट्रेवल, उसका करेक्ट ऑप्शन डी है बच्चों। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव कैरीज द लोएस्ट पॉइंट। बच्चों ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको बोला जाता है क्रस्ट। ओके, और जो लोएस्ट पार्ट है उसको बोला जाता है ट्रफ। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रफ, लोएस्ट पॉइंट। और हाईएस्ट पूछता तो क्या होता, क्रस्ट। और ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं ये ट्रांसवर्स वेव नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में बनते हैं। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ वेव रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। कौन सी वेव है जिनको मीडियम की जरूरत पड़ती है। एक्स रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनकी जरूरत नहीं होती, लाइट को भी नहीं होती, रेडियो को भी नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन इज साउंड वेव्स, इनको मीडियम की जरूरत होती है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इंडिकेट हाउ एनर्जी इट कैरीज। बच्चे मैं दो वेव यहां पे बना रहा हूं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों में से जो ये वेव है बी वाली, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी। अब बी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब है इसकी एनर्जी भी ज्यादा है, और ए का एम्पलीट्यूड कम है तो इसकी एनर्जी भी कम है। तो एनर्जी का जो तल्लक है वो पता चलता है एम्पलीट्यूड से। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एम्पलीट्यूड। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर वेव द एनर्जी वेव है। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है कि हमारे पास एक वेव सोर्स है, बल्ब है, उससे चारों तरफ लाइट निकल रही है, इधर भी इधर भी इधर भी। इक्वल डिस्टेंस पे अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो सबका फेज सेम होगा, यानी सारी रेज इन फेज होंगी, सबका फेज क्या होगा, सेम होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट गलत है, ये वेवलेंथ होता है। रीजन हाई प्रेशर, ये कंप्रेशन होता है। लाइन ज्वाइनिंग द वाइब्रेट इन फेज, ये बेस्ट ऑप्शन है। ओके, ये आप लोगों ने याद रखना। द फेनोमेना विच अकर व्हेन वेव चेंज डायरेक्शन ड्यू टू चेंज इन स्पीड। हाँ, डायरेक्शन का चेंज होना, तो डायरेक्शन चेंज होती है रिफ्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन में होता है मीडियम चेंज, यानी वेव वन मीडियम से जब दूसरे में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। जब स्पीड चेंज होती है तो वेवलेंथ भी चेंज होती है। जब वेवलेंथ चेंज होती है ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन। याद रखना, बताता चलो बच्चे, सारे डिस्कस कर। ये रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्रैक्शन होता है, बेंड हो जाना जो भी मैंने बताया, और स्लिट से फैल जाना डाइफ्रैक्शन होता है, और अब्जॉर्प्शन का मतलब है लाइट का अब्जॉर्ब हो जाना, कहीं नहीं जाना। तो करेक्ट ऑप्शन इज रिफ्रैक्शन। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, व्हाट हैपन टू द वेव स्पीड एंड वेव लेंथ व्हेन सुनामी अप्रोचेस टू शैलो। बेटे हमने पढ़ा है कि ये समंदर है, जो डीप समंदर होता है, डीप सी, उसमें वेव की स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। लेकिन जब वो डीप से यानी ज्यादा गहरे से कम गहरे शैलो में जाता है तो उसकी स्पीड भी कम होती है और वेवलेंथ भी कम होती है। याद रखना बच्चों ये बात, ठीक है। स्पीड डिक्रीज, वेवलेंथ शॉर्टन, कम हो जाती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैं लास्ट की बात करूं, विच बिहेवियर एक्सप्लेन हाउ साउंड हियर्ड अराउंड अ कॉर्नर। बच्चे ये हमारे पास कमरा है जहां पे हम पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाहर कुछ दोस्त आवाजें लगा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, आवाज अंदर भी आ रही है, हालांकि वो हमें नजर नहीं आ रहे। तो ये होता है कि कमरे में कहीं ना कहीं सुराख होता है जिससे आवाज निकल के फैल के कमरे में चली जाती है। तो ये फिनोमेना कहलाता है डिफ्रैक्शन। ओके, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये बच्चे हमारे पास एक्सरसाइज चैप्टर 12 के एमसीक्यूज हो गए। मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।